वाह, ये जंगल कितना खूबसूरत है। मैं देखना चाहता हूँ इसके राज क्या हैं। पानी की आवाज़ कितनी पुरसुकून है, दिल को सुकून मिल रहा है। ये तितलियाँ कितनी रंगीन और खुश हैं। जंगल वाकई जीने के काबिल है। मैं देखूंगा कि जंगल के अंदर क्या छुपा है। हेलो उस्मान, मैं तुम्हें जंगल की सब छिपी हुई जगहें दिखाता हूँ। कितनी खुशी है यहाँ। जंगल में सब दोस्त हैं। कितनी खूबसूरत वादी है, हर तरफ रंगीन फूल हैं। ये पानी और पुरसुकून माहौल मुझे खुशी देता है। मैं अंदर जाकर जंगल की राज तलाश करूंगा। मीकू, मुझे सब कुछ सिखाओ। मैं जंगल की राज जानना चाहता हूँ। ये नदी जैसे मुझे खेलने के लिए बुला रही हो। हर कदम के साथ खुशी बढ़ती जा रही है। अरे मीकू, तुम तो बहुत शरारती हो, मगर तुम्हारी शरारत भी प्यारी है। पानी के अंदर भी एक खूबसूरत दुनिया है। हर मखलूक अपनी जिंदगी में मसरूफ है। परिंदे आज़ाद फिजा में उड़ रहे हैं। काश इंसान भी कुदरत को इतना ही आज़ाद रहने दे। ये जंगल सबको जिंदगी देता है। यहाँ हर जानवर एक दूसरे पर भरोसा करता है। खामोशी में भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बस दिल को सुनना आना चाहिए। नन्ही सी तितली, मगर कितना बड़ा हुस्न। कुदरत हर नज़ारे में खूबसूरती है। ये दरख्त सिर्फ लकड़ी नहीं, ये जंगल का घर है, जिंदगी की बुनियाद है। हवा, पत्ते और रोशनी, यूं लगता है जैसे जंगल सांस ले रहा हो। ये तो बस आगाज है। जंगल के असल राज अभी सामने आने वाले हैं। जंगल अब और भी गहरा हो गया है, मगर मुझे यहाँ अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है। ये आवाज कैसी है? लगता है जंगल मुझसे बात करना चाहता है। तो एक लोमड़ी है, मगर ये खतरनाक नहीं लग रही। डरने की जरूरत नहीं उस्मान, मैं लूमी हूँ। मैं जंगल की हिफाजत करती हूँ। ये जंगल सबका घर है। यहाँ हर जानवर एक दूसरे का ख्याल रखता है। मैं वादा करता हूँ, मैं भी इस जंगल और इसके दोस्तों की हिफाजत करूँगा। अब मैं अकेला नहीं हूँ। मीको और लूमी मेरे सच्चे दोस्त बन चुके हैं। रास्ता थोड़ा मुश्किल है, मगर हिम्मत हो तो हर सफर आसान हो जाता है। ऊपर से पूरा जंगल देखकर लगता है जैसे ये एक बड़ा खानदान हो। दिन खत्म हो रहा है, मगर मेरा सफर और सीखना अभी बाकी है। अचानक मुझे महसूस हुआ कि जंगल का माहौल बदलने लगा है, जैसे कोई खुशी का लम्हा करीब आ रहा हो। दूर दूर से हंसी, कदमों और खुशी की आवाजें आ रही हैं। लगता है सब जानवर एक जगह जमा हो रहे हैं। हिरन तेजी से दौड़ रहे हैं, बंदर उछल कूद कर रहे हैं और परिंदे खुशी से फिजा में गीत गा रहे हैं। उस्मान कहता है कि ये सब देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया है। जंगल वाकई एक खूबसूरत दुनिया है। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है। जंगल में सब एक जैसे हैं, सब एक दूसरे के दोस्त हैं। मीकू की शरारतें सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आ रही हैं। खुशी वाकई बांटने से बढ़ती है। आज मैंने सीखा कि असल खुशी अकेले नहीं, बल्कि मिलकर जीने में होती है। ये मेला सिर्फ खेल तमाशा नहीं, बल्कि एक सबक है जो जंगल हमें सिखा रहा है। इत्तेहाद, मोहब्बत और एहतराम, यही जंगल की असल ताकत है और यही जिंदगी का असल सबक भी। मेला खत्म हुआ तो जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी खौफ की नहीं थी। लूमी हमें एक ऐसे रास्ते की तरफ ले गई जहाँ रोशनी कुछ अलग ही लग रही थी।
दरख्तों के दरमियान चलते हुए मुझे लगा जैसे जंगल हमें किसी राज की तरफ बुला रहा हो। झील का पानी आईने की तरह चमक रहा था, जैसे उसमें पूरा जंगल बस गया हो। परिंदे झील के किनारे बैठे थे और मछलियां पानी में आहिस्ता आहिस्ता तैर रही थी। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि जंगल का असली खजाना सुकून और तवाज़ुन है। लूमी ने नरमी से कहा, जो जंगल का ख्याल रखता है, जंगल उसका ख्याल रखता है। मैंने दिल ही दिल में वादा किया कि मैं इस जंगल की हिफाजत की आवाज़ बनूंगा। ये झील कोई आम जगह नहीं थी, ये जंगल की रूह थी। शाम ढलने लगी और सूरज की सुनहरी रोशनी जंगल पर फैल गई। मैंने अपने दोस्तों मीको और लूमी की तरफ देखा। उनकी आंखों में एतमाद था। मुझे एहसास हुआ कि असल दौलत दोस्ती, मोहब्बत और ख्याल रखने में है। हम आहिस्ता आहिस्ता वापस उसी रास्ते पर चल पड़े, मगर अब मैं पहले जैसा नहीं था। जंगल ने मुझे सिखाया कि कुदरत को समझना खुद को समझने के बराबर है। मैं जान गया था कि अगर इंसान चाहे तो कुदरत के साथ दोस्ती बना सकता है। मैंने आखिर बार मुड़कर जंगल को देखा, जैसे वो मुझे अलविदा कह रहा हो। ये जंगल सिर्फ दरख्तों और जानवरों का नहीं, बल्कि सबकों और मालूमातों की दुनिया है। जो इसका एहतराम करे, ये इसे ज़िंदगी का असल मतलब सिखा देता है। जंगल का राज ये है, कुदरत से मोहब्बत करो, उसकी हिफाजत करो, क्योंकि यही मोहब्बत हमें बेहतर इंसान बनाती है। उस्मान की ये पैगामी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।